नमस्कार, मैं गौरव मल्होत्रा, अनुदेशक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। आज मैं आपको टर्नर व्यवसाय के सैद्धांतिक विषय में उपस्थित प्रसंग लेथ मशीन कटिंग टूल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। मशीन चाहे जितनी भी परिशुद्ध हो या उच्च कोटि की हो, यदि हमने अच्छा टूल प्रयोग नहीं किया तो हमारे जॉब पे ना फिनिशिंग आएगी, ना जॉब हमारा एक्यूरेसी बनेगा। इसलिए एक अच्छे जॉब को परिशुद्ध और एक्यूरेट और जल्दी बनाने के लिए एक अच्छा कटिंग टूल हमारे पास होना बहुत आवश्यक है। एक अच्छे कटिंग टूल में चाहे वो कोई भी मशीन हो, मुख्यतः 3 गुणों को होना बहुत आवश्यक होता है। ये 3 गुण हैं कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस और टफनेस। कोल्ड हार्डनेस क्या है? समान तापमान पर जो टूल अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है उसे हम कोल्ड हार्डनेस कहते हैं। वह टूल अपने से दूसरी धातु को काट सके और स्केच डाल सके, ये उसके अंदर कोल्ड हार्डनेस का गुण होता है। लेकिन यदि कोल्ड हार्डनेस का गुण ज़्यादा हो जाए तो कोई भी टूल भंगुर हो जाएगा और काम करते वक्त उसका पॉइंट टूट जाएगा। इसलिए कोल्ड हार्डनेस एक निश्चित अवस्था तक ही अच्छी मानी जाती है। दूसरा गुण है इसका रेड हार्डनेस। किसी कटिंग टूल का वह गुण कि जब उसके द्वारा कटिंग की जा रही हो, वहाँ घर्षण पैदा हो रहा हो और गर्मी पैदा हो रही हो, उस समय वो अपने कटिंग पॉइंट को बनाए रखे, उसे कटिंग टूल का रेड हार्डनेस का गुण कहते हैं। ये गुण बहुत आवश्यक है क्योंकि जब भी टूल कोई कटिंग करता है तो वहाँ घर्षण पैदा होता है और गर्मी पैदा होती है। यदि उस समय उसका पॉइंट खराब हो गया तो वो टूल किसी काम का नहीं होता। इसलिए कटिंग टूल में रेड हार्डनेस का गुण होना आवश्यक है। तीसरा है टफनेस। कटिंग टूल मटेरियल का वह गुण जिसमें उस पर पड़ने वाला लोड वो सहन कर सके और उसका पॉइंट वो बनाए रखे, उसे हम कटिंग टूल का टफनेस कहते हैं। ये 3 गुण किसी भी मशीन का कोई भी कटिंग टूल हो उसमें ये 3 गुण रेड हार्डनेस, कोल्ड हार्डनेस और टफनेस, ये 3 गुण होना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी मशीन पे यदि हमको कटिंग करनी है, कटिंग टूल का मटेरियल चुनना है, तो कटिंग टूल का मटेरियल चुनने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले काटी जाने वाली धातु कौन सी है। यदि धातु सॉफ्ट है उसके हिसाब से टूल अलग होते हैं। धातु हार्ड है या बहुत हार्ड है तो काटी जाने वाली धातु के प्रकार के अनुसार ही हमें कटिंग टूल का चयन करना चाहिए। काटी जाने वाली धातु का आकार क्या है। यदि एक ही टूल की बात करें, आपने धातु के अनुसार टूल का चयन कर लिया लेकिन जॉब का साइज बड़ा है तो वहाँ पर मोटा टूल आवश्यक होगा। यदि साइज छोटा है जॉब का तो पतले टूल से भी आप आसानी से जॉब को बना सकते हैं। मशीन की क्षमता, जिस मशीन पे काम कर रहे हैं वो कौन सी मशीन है, उसकी क्षमता क्या है और किस प्रकार की मशीन है, इसके बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। गलत मशीन पर यदि आपने टूल बांध दिया तो भी वो कायदे से वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। कारीगर की दक्षता, जो कारीगर मशीन पे काम कर रहा है वो अगर सही है तो वो टूल के पॉइंट को बनाए रखेगा और जॉब की फिनिशिंग और जॉब के एक्यूरेसी को अपने टूल के अनुसार बनाता रहेगा। वो जॉब की एक्यूरेसी, यदि हमको जॉब बहुत परिशुद्ध चाहिए, बहुत एक्यूरेट चाहिए तो हम उस प्रकार का टूल यूज़ करेंगे। यदि हमको सिर्फ रफ फिनिशिंग चाहिए, नॉर्मल वर्क करना है, इसके ऊपर और भी ऑपरेशन आगे जाके होंगे तो हम किसी भी टूल को यूज़ कर सकते हैं। और यदि हमको जॉब की एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो हम उस हिसाब से टूल का चयन करते हैं। पर डे कितने जॉब बनाने हैं ये भी निर्भर करता है कटिंग टूल पे। यदि हमको प्रोडक्शन करना है, एक बहुत संख्या में हमको जो टूल बनाने हैं, तो यदि हम ध्यान नहीं देंगे और बार बार टूल का पॉइंट ख़राब होगा तो हमारा प्रोडक्शन गिर जाएगा। इसलिए वहाँ पर हमको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि हमको पर डे कितने जॉब निर्मित करने हैं। जॉब की सरफेस फिनिश, अच्छा फिनिश वाला जॉब चाहिए तो अच्छे टूल का प्रयोग करेंगे। रफ़ काम करना है तो हम साधारण टूल का प्रयोग करके भी वो रफ़ काम कर सकते हैं। तो सरफेस फिनिश अगर हमें अच्छी चाहिए तो हमको टूल भी अच्छा लेना पड़ता है। ऑपरेशन में कूलेंट प्रयोग हो रहा है और उसकी क्या मात्रा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि कूलेंट का प्रयोग होता है तो कोई भी कटिंग टूल हो उसकी लाइफ अपने आप बढ़ जाती है, जॉब की फिनिशिंग बढ़ जाती है और मशीन की क्षमता बढ़ती है। तो कौन सा कूलेंट यूज़ हो रहा है, उसकी कितनी मात्रा यूज़ हो रही है, ये भी कटिंग टूल के चयन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के कटिंग टूल का चुनाव करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जॉब अच्छे बनेंगे, मशीन की एक्यूरेसी बढ़ेगी और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। किसी भी कटिंग टूल को 3 भागों में बांटा जाता है: धातु के अनुसार, बनावट के अनुसार और कार्य के अनुसार। किसी भी कटिंग टूल को जब हम चयन करते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से करते हैं: आपका धातु के अनुसार, बनावट के अनुसार और कार्य के अनुसार। सबसे पहले धातु के अनुसार पढ़ेंगे। धातु के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं: फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल और नॉन मेटेलिक मटेरियल। फेरस मेटल वो होते हैं जिनमें लोहा कार्बन पाया जाता है, नॉन फेरस जिनमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, और नॉन मेटेलिक जो टूल धातु में ही नहीं आते हैं उनको हम नॉन मेटेलिक में रखते हैं। सबसे पहले फेरस मटेरियल की बात करते हैं। फेरस में हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट स्टील और टंगस्टन मोलिब्डेनम, ये 4 प्रकार के टूलों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इनमें कार्बन की मात्रा होती है। सबसे पहले हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं। ये इसमें 0.9 से 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। इन्हें फोर्जिंग करके प्रयोग करते हैं। ये जो टूल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं काले रंग का, ये हाई कार्बन स्टील का टूल होता है। ये बिना पिटे काम नहीं करता, इसको पिटवाना पड़ता है साधारण भाषा में, या हीट ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। हार्ड और टेम्पर्ड कराकर ही हम इस टूल का प्रयोग करते हैं। ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी कठोरता को खो देता है। साधारण कार्यों में, बोरिंग में पिटवाने के समय हम इसी टूल का प्रयोग करते हैं। इसको आप किसी भी दिशा में मोड़ना चाहें, ये पिट के किसी भी दिशा में घूम जाता है। दूसरा टूल है आपका, उससे अच्छा टूल होता है हमारा हाई स्पीड स्टील। ये एलॉय स्टील होता है। इसमें कुछ धातुओं को मिला के हम इसको बनाते हैं। इसमें टंगस्टन 14 से 24%, क्रोमियम 4%, वैनेडियम 1%, कोबाल्ट 0.6% और कार्बन आदि को मिलाकर ये हम बनाते हैं। ये देखिए, ये हाई स्पीड स्टील का आपका टूल है। ये कोबाल्ट स्टील भी कहलाता है। ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी कठोरता को नहीं खोता है। साधारण कार्यों में ये हाई कार्बन स्टील से ज़्यादा अच्छा टूल होता है। इसका पॉइंट ज़्यादा देर तक बना रहता है और ये पूरी लंबाई में टूल आपका काम करता है। इसको हार्ड और टेम्पर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे ग्राइंडर पर ग्राइंड करके पॉइंट बनाकर आप इस टूल के द्वारा लेथ मशीन पर कोई भी ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है कोबाल्ट स्टील। ये हाई स्पीड स्टील से अच्छा टूल होता है। यदि उसके मिश्रण में हाई स्पीड स्टील में 5 से 15% तक हम कोबाल्ट मिला दें तो वो कोबाल्ट स्टील तैयार हो जाता है। ये आपके हाई स्पीड स्टील से 3 गुना अधिक गति में भी आसानी से कटाई कर ले जाता है। और चौथा आता है आपका टंगस्टन मोलिब्डेनम। यदि स्टील में मोलिब्डेनम की मात्रा अधिक मिला दी जाए टूल के काटने की शक्ति टंगस्टन स्टील की अपेक्षा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। क्या क्या मिलाते हैं इसमें? इसमें मोलिब्डेनम 8%, टंगस्टन 6%, क्रोमियम 4%, वैनेडियम 4% और शेष आयरन, इनको मिला के हम मोलिब्डेनम का टूल बनाते हैं। तो ये चारों के चारों टूल जो पड़े, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट स्टील और मोलिब्डेनम, ये हमारे फेरस मेटल होते हैं। इन चारों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये फेरस मेटल में आते हैं। नॉन फेरस मटेरियल, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, वो नॉन फेरस मेटल कहलाते हैं। इसमें टंगस्टन, वैनेडियम, कोबाल्ट, क्रोमियम और मोलिब्डेनम को मिलाकर हम टूलों को तैयार करते हैं। ये जो आप टिपें देख रहे हैं, ये सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स हैं। इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के जॉबों को बनाने में, हाई स्पीड के जॉब को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च क्वालिटी की जो लेथ मशीनें होती हैं उनमें आजकल सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स का ही प्रयोग किया जाता है। ये बहुत कठोर और भंगुर होती हैं और हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 4 गुना अधिक गति पर ये आसानी से काम कर सकती हैं। ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के हाई टेम्परेचर को भी अपने को सुरक्षित रखती हैं और इनका पॉइंट नहीं खराब होता है। इनसे आप मोटे मोटे कट आसानी से ले सकते हैं। आजकल CNC में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इनको विभिन्न प्रकार के टूल होल्डरों में पकड़ के हम प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग साइज के होते हैं और इनको पकड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के टूल होल्डर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये एक टिप है, ये वाली टिप है। इस टिप को इस टूल होल्डर में पकड़ा गया है
और ये टिप को लगाने के लिए एलन की का इस्तेमाल करके इसको हम खोल के आसानी से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। इसको इस तरह से खोलेंगे, ये निकल आएगी टिप हमारी छोटी सी। ये टिप हमारी आपकी सीमेंटेड कार्बाइड टिप है। इसको लगाने के लिए ये टूल होल्डर होते हैं जिसमें ये आसानी से एलन की सहायता से लग जाती है। तो ये टिपें हमारी सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स होती हैं जिनको हम टूल होल्डर में पकड़कर प्रयोग करते हैं। इसी में अगला आपका पदार्थ आता है, अगला टूल मटेरियल है स्टेलाइट। ये भी एक मिश्रण धातु है। क्या क्या मिला होता है इसमें? स्टेलाइट, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन। इनको ढालकर बिटें बनाई जाती हैं और इसको गैस वेल्डिंग द्वारा टूल के आगे के भाग पर ब्रेस किया जाता है। इनको होल्डर में पकड़ा जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। टूल होल्डर में पकड़ा हमने सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स को, और इनको क्या किया जाता है, स्टेलाइट वालों को ब्रेस किया जाता है। ब्रेजिंग करने पर ये 850 डिग्री टेम्परेचर पे अपनी कटिंग एज को बनाए रखते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, टूल होल्डर है मेरे पास, इसमें आगे ये छोटी सी टिप ब्रेज करी हुई है। इसको अगर हम यूज़ करेंगे, यदि हम इसको निकालना चाहेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो हमको दोबारा यहाँ पर खांचा बनाकर फिर से ब्रेजिंग करवानी पड़ेगी। और ये वाला जो आपको दिखाया था मैंने टिप वाला, इस वाले में एलन की से खोल के आप इसको निकाल देंगे और दूसरा टिप इसमें आसानी से लगा देंगे। तो ये होल्डर में टिप्स लग जाती हैं, इस वाले को आपको ब्रेजिंग कराना पड़ेगा। फेरस नॉन फेरस के बाद आता है हमारा नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक टूल आप इस टाइप से देख रहे हैं, ये नॉन मेटेलिक टूल्स हैं दोनों। ये नॉन मेटेलिक टूल में सबसे पहले आता है सिरामिक। सिरामिक ये एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर से बनाया जाता है। इसके बने टूल सीमेंटेड कार्बाइड से अपेक्षा 4 गुना अधिक मजबूत होते हैं और 1200 डिग्री तक जो है ये अपने तापमान पे अपनी कठोरता को बनाए रखे हैं। ये भी छोटे छोटी टिपों में मिलता है और इसका प्रयोग हाई स्पीड में कास्ट आयरन, प्लास्टिक, रबर जैसे मटेरियल को, जो चिमड़े पदार्थ होते हैं, उनको काटने में इसका प्रयोग करते हैं। ये विभिन्न शेपों में और विभिन्न आकार के प्राप्त होते हैं। गोल आते हैं, स्क्वायर आते हैं, ट्रायंगल आते हैं, एंगुलर आते हैं। जिस मशीन पर जैसा टूल आपको यूज़ करना है उस प्रकार से ये आपको सिरामिक वाले टूल्स मिल जाते हैं। सबसे कठोर पदार्थ डायमंड है। डायमंड सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इसके भी टूल आते हैं हाई स्पीड पे काम करने के लिए हमें, और बहुत ही फिनिश बनाने के लिए, हल्के कट लगाने के लिए हम डायमंड टूल का प्रयोग करते हैं। ये 1650 डिग्री टेम्परेचर पे भी अपनी कठोरता को बनाए रखते हैं। डायमंड बहुत ही महंगा मटेरियल है, इसलिए इसका प्रयोग करते समय ये क्रिस्टल के रूप में मिलता है। इस क्रिस्टल को हम टूल होल्डर में पकड़कर, जैसे देखिए ये छोटा सा पॉइंट आप जो देख रहे हैं, ये डायमंड लगा हुआ है। बाकी टूल होल्डर में ब्रेस कर इसको लगाया गया है। इसके द्वारा हम प्लास्टिक, रबड़, कास्ट आयरन जैसे चिमड़े पदार्थों को आसानी से काटते हैं। शीशा काटने में भी हम डायमंड का प्रयोग करते हैं। तो धातु के अनुसार फेरस, नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक टूल होते हैं। बनावट के आधार पर बात करें, बनावट के आधार पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और फॉर्म कटिंग टूल आते हैं। सिंगल कटिंग पॉइंट कटिंग टूल वो टूल होते हैं जिसमें एक पॉइंट के द्वारा हम टूल से जॉब को काटते हैं। लेथ मशीन पर ज़्यादातर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करके ही जॉब बनाया जाता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में ड्रिल, रीमर ऐसे टूल जिसमें एक से अधिक कटिंग पॉइंट होते हैं वो मल्टी पॉइंट में आते हैं। और तीसरा है आपका फॉर्म कटिंग टूल, जिसका पॉइंट ना हो के पूरा फेस जो आपको टच करे वो फॉर्म कटिंग टूल में हमारे आते हैं। सिंगल कटिंग पॉइंट टूल के बारे में पढ़ते हैं। जिसका एक कटिंग पॉइंट काम करता है उसे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सॉलिड टूल। ये जैसे टूल आपको दिखाया दे, ये पूरा सॉलिड टूल है। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पॉइंट आप ग्राइंड करेंगे, किसी भी पॉइंट को आप बना लेंगे तो वो टूल आपका पॉइंट काम करेगा। तो ये कहलाता है हमारा सॉलिड टूल। इसमें ये टूल चाहे जितना छोटा हो जाए, आप ग्राइंड करेंगे ये काम करेगा। तो ये कहलाता है हमारा सॉलिड टूल। पूरा भाग इसका कटिंग का काम करता है। दूसरा है बट वेल्डेड टूल। इस भाग में पीछे का हिस्सा माइल्ड स्टील का होता है और आगे का हिस्सा कटिंग टूल का लगाकर हम काम करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे ये पूरा सॉलिड टूल है तो ये महंगा पड़ेगा, और इस वाले में सिर्फ आगे की टिप हमने ले ली, बाकी पीछे माइल्ड स्टील का अगर हमने सैंक प्रयोग कर लिया
तो ये टूल हमको सस्ता पड़ता है। तो बट वेल्डेड में आगे का भाग हाई स्पीड स्टील का या एलॉय स्टील का होता है और पीछे का भाग टूल पोस्ट में पकड़ने के लिए हम कार्बन स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके द्वारा हम टूल को आसानी से काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है आपका सिंगल पॉइंट में सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल, जिसके बारे में अभी बताया था। ये सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स होती छोटी छोटी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आती हैं। ये बहुत कठोर धातु को अधिक स्पीड में काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और भिन्न भिन्न आकार की टिपें होती हैं जिनको अलग अलग सैंकों में पकड़कर हम प्रयोग करते हैं। एक टूल होल्डर में एक ही डिज़ाइन की टिपें पकड़ी जा सकती हैं। यदि आपकी टिपों का डिज़ाइन चेंज होगा तो उसका होल्डर भी उसके साथ बदल जाता है। टूल बिटे, जब हमारा ये टूल धीरे धीरे छोटा होकर इतना बड़ा रह जाता है, सपोज दैट इतना छोटा हो गया, इतना छोटा, अब इसको टूल पोस्ट में पकड़ कर काम करना आसान नहीं है। इसको पकड़कर लेथ मशीन पर अगर हम टूल पोस्ट में पकड़ते हैं तो जब तक पॉइंट थोड़ा बाहर नहीं होगा कोई ऑपरेशन नहीं हो पाता। तो इन टूल बिटों को पकड़ने के लिए हम इन टूल होल्डरों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए टिप है, एक ये हाई स्पीड स्टील की टिप है ये। तो टूल बिट जब छोटा हो जाता है टूल तो उसको हम टूल बिट कहते हैं, लेकिन रहता वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत ही है। इसमें इसको पकड़ने के लिए हमको टूल होल्डर का प्रयोग करना पड़ता है, तब इसका प्रयोग हम मशीन पर जॉब बनाने में करते हैं। ये टूल होल्डर 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्ट्रेट, लेफ्ट और राइट। अगर हमें RS टूल की ज़रूरत है तो हम राइट हैंड टूल होल्डर में पकड़ेंगे, अगर लेफ्ट हैंड काटना है तो लेफ्ट हैंड टूल होल्डर में, और स्ट्रेट काम करना है तो स्ट्रेट टूल होल्डर में। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपके इस 4 प्रकार के होते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की बात करें तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल वह टूल होते हैं जिसमें से एक से अधिक कटिंग पॉइंट होते हैं और किसी मशीन में ज़्यादातर ये टेल स्टॉक में पकड़ के लेथ मशीन में प्रयोग किए जाते हैं। चाहे हमारा ड्रिल हो, चाहे रीमर हो, चाहे टैप हो, चाहे डाई हो, ये सभी चीज़ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आती हैं और इनका प्रयोग करके हम जॉब पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करते हैं। इसमें एक से अधिक कटिंग पॉइंट होते हैं। जैसे देखिए ड्रिलें हैं हमारी, ये टैप है, ये रीमर है, तो इन सब में मल्टी पॉइंट होते हैं। इस कारण ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर टेल स्टॉक में पकड़ के हम करते हैं। अगला है फॉर्म कटिंग टूल। फॉर्म कटिंग टूल क्या होता है? इसका पूरा का पूरा बेस, ये देखिए फेस, ये फेस जॉब को टच करता है इस टाइप से। तो ये जो फेस टच करता है इस कारण इसको बोलते हैं फॉर्म कटिंग टूल। ये फॉर्म कटिंग टूल जो होता है, फॉर्म कटिंग टूल आपका सभी प्रकार के जॉबों पर डिजाइन बनाने के काम में आता है। जैसे कि अगर आपको देखिए ये रेडियस बनानी है ये वाली, तो ये वाला फॉर्म कटिंग टूल आपको चाहिए। अगर आपको बाहर से आपको बनाना है ये कटर, तो आपको ये वाला फॉर्म टूल चाहिए। और अगर आपको वी ग्रुप बनाना है तो आपको ये वी वाला टूल चाहिए। तो फॉर्म कटिंग टूल द्वारा जिस टाइप का टूल होता है उसका कोई पॉइंट नहीं होता, पूरी का पूरा आगे का शेप, जैसा शेप बना होगा वैसा ही शेप आपके जॉब पर छप जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्म कटिंग टूल। बनावट के अनुसार और मटेरियल के बाद अब आता है कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार का तात्पर्य है कि लेथ मशीन पे जितने भी कार्य होते हैं उस हिसाब से टूल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। लेथ मशीन पे विभिन्न प्रकार के कार्य हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहले रफिंग टूल का प्रयोग करते हैं। रफिंग टूल का तात्पर्य है जब हम लेथ मशीन पे साधारण काम करते हैं, मोटा काम करते हैं, हमको सिर्फ मटेरियल को हटाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हटाना है, तो हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं कार्य के अनुसार उसको हम रफिंग टूल बोलते हैं। नीचे वाले फिगर में हम देख रहे हैं ये एक जॉब है जिस पे विभिन्न ऑपरेशन करके आपको दिखाए गए हैं। अलग अलग कौन कौन से कार्य किए गए हैं। थ्रेडिंग टूल के द्वारा थ्रेड बनाई जा रही है, एक्सटर्नल थ्रेड। पार्टिंग टूल के द्वारा पार्टिंग की जा रही है यहाँ से बीच में से। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड टूल के द्वारा टर्निंग की जा रही है। राइट कट साइड फेसिंग और लेफ्ट कट साइड फेसिंग टूल से वहाँ की फेसिंग की जा रही है। नॉर्मल टर्निंग की जा रही है कर्व टूल के द्वारा।
टेपर काटने के लिए भी आप नॉर्मल टूल का प्रयोग कर रहे हैं, टेपर टर्निंग टूल का प्रयोग कर रहे हैं। नर्लिंग कर रहे हैं आप नर्लिंग टूल के द्वारा। स्क्वायर नोज के द्वारा आप स्क्वायर नोज बना रहे हैं। रेडियस टूल के द्वारा काट रहे हैं, ये भी रेडियस टूल है जो फॉर्म टूल के अंतर्गत आता है। और ये बोरिंग करने के बाद इंटरनल थ्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेशन लेथ मशीन पर किए जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं? सबसे पहले हमने रफिंग टूल के बारे में जाना। सेकंड है राउंड नोज टूल। राउंड नोज क्या होता है? इसका कटिंग पॉइंट गोल होता है। जैसे नॉर्मली आप ऐसे टूल बनाते हैं, पर राउंड नोज का टूल आगे से गोल होता है। इस टाइप से गोल होने से इसका पॉइंट टूटता नहीं है और भारी कट लगा के आप आसानी से किसी जॉब को काट सकते हैं। राइट हैंड टर्निंग टूल। लेथ मशीन पे सबसे ज़्यादा इसी टूल का प्रयोग किया जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है RS टूल। इसका नाम है RS टूल। लेथ मशीन में टेल स्टॉक हेड स्टॉक की तरफ काटा जाता है, इसलिए इसका नाम ज़्यादातर RS टूल होता है। इसके द्वारा हम टर्निंग का काम आसानी से कर लेते हैं। यदि हमको उल्टी टर्निंग करनी है, किसी वजह से हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ काटना है, तो हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड टूल, LS टूल। कभी कभी हमको उल्टी तरफ टर्निंग करनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा जो टेल स्टॉक है उस तरफ हमको फेस बनाना पड़ता है, तो लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल का प्रयोग करते हैं, तो उस टेल को लेफ्ट हैंड बोलते हैं। RS टूल और LS टूल बोला जाता है। किसी जॉब को 2 हिस्सों में बांटना है, तो हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं पार्टिंग टूल। इसके द्वारा हम किसी जॉब को आसानी से 2 हिस्सों में काट सकते हैं। किसी किए हुए होल में यदि हमको बोरिंग करनी है, बोरिंग करके उसको सुराख को बढ़ाना है, तो हम वहाँ पर जिस टूल का प्रयोग करेंगे वो कहलाएगा बोरिंग टूल। जैसे हमारा जॉब है, इसमें हमको यहाँ पर कोई पहले से होल किया हुआ है, इसको बड़ा करना है, तो जिस टूल का हम प्रयोग करेंगे इस टाइप से इसका पॉइंट बना होगा, इस टूल को बोलेंगे हम बोरिंग टूल। बोरिंग टूल इस टाइप का टूल होता है, ये अंदर से मुड़ा होता है, किसी जॉब में ये आसानी से किसी होल में चला जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग बोरिंग टूल। यदि हमको बाहर चूड़ी काटनी है, लेथ मशीन का मेन काम चूड़ी काटने का है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल। बाहर की चूड़ी काट रहे हैं, ये देखिए इसका एंगल बनाना पड़ता है। जिस टाइप की चूड़ी काटनी हो, जो चूड़ी काटनी है उसका एक एंगल निश्चित होता है, उसकी पिच निश्चित होती है। उस पिच का और उस एंगल का टूल बनाकर जब हम चूड़ी काटते हैं तो उस टूल को बोलते हैं हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल। इसी तरह यदि किसी जॉब में हमको अंदर चूड़ी काटनी है तो हम बोलेंगे उसको इंटरनल थ्रेडिंग टूल। इस टूल के द्वारा पहले हम जॉब में बोर करेंगे या ड्रिल करेंगे, उसके बाद निर्धारित पिच का हम टूल बनाएंगे। सेम एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल की तरह हम इसमें भी एंगल बनाएंगे और पिच निर्धारित करेंगे। फिर लीड स्क्रू को घुमाकर हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल के द्वारा बाहर चूड़ी काटेंगे और सेम पिच की यदि हमने अंदर चूड़ी काटी है तभी दोनों पार्ट आपस में मैच होते हैं। इंटरनल रिसेसिंग टूल। इंटरनल रिसेसिंग टूल क्या है? यदि किसी जॉब के अंदर हमको ग्रूव काटना है, जैसे ये मेरा जॉब है, ये एक जॉब है, इसमें यहाँ पर हमको ऐसे ग्रूव काटना है, इस टाइप से स्क्वायर ग्रूव काटना है। तो ये जो ग्रूव काटना है, इसको काटने के लिए हमको जिस टूल का यूज़ करते हैं इसे हम रिसेसिंग टूल बोलते हैं। कभी कभी बेयरिंग फिट करनी है या ऑयल का ग्रूव बनाना है तो हमको बोरिंग टूल की सहायता से जो अंदर ग्रूव काटना होता है तो उसको हम बोलते हैं रिसेसिंग टूल। अगला है टिपनिंग टूल। टिपनिंग टूल क्या होता है? यदि किसी जॉब में से हमको बड़ा मटेरियल हटाना, जैसे ये मेरा जॉब है, एक लंबी सी पतली सी आपकी पटिया है, उसमें से आपको ये गोल पार्ट निकालना है, तो यदि हम इसको लेथ मशीन पे टर्निंग पे बांध के इसको घुमा के काटना शुरू करेंगे तो ये इतना मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, जितना ये बाहर का मटेरियल है ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इस वेस्टेज को बचाने के लिए हम टिपनिंग टूल का प्रयोग करते हैं। टिपनिंग टूल क्या होता है? सामने से जाता घूमता हुआ और इस हिस्से को काट के निकाल देता है। तो टिपनिंग टूल के द्वारा हम इस मटेरियल को भी बचा ले जाते हैं और इस मटेरियल को भी बचा सकते हैं। तो टिपनिंग टूल पतले जॉबों को 2 हिस्सों में गोलाई में काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला आता है आपका रेडियस टूल।
रेडियस टूल हमने आपको बताया, किसी जॉब पर उत्तल या अवतल आपको ड्राइंग बनानी है तो उसका प्रयोग करते हैं। उत्तल बनाना है तो टूल आपका अवतल बनेगा, और अगर आपको अवतल बनाना है तो टूल आपका उत्तल बनेगा। इस हिसाब से रेडियस टूल का प्रयोग किया जाता है। जैसा डिज़ाइन होगी उसकी उल्टी डिज़ाइन वहाँ जाके बनेगी। जैसे ये उभरा हुआ है तो जब ये जॉब पे बनेगा तो जॉब पर इस टाइप की डिज़ाइन बन जाएगी, इस टाइप की, और जैसे ये यूज़ करेंगे तो ये उभरी हुई ड्राइंग बनाएगा। तो रेडियस टूल उत्तल या अवतल ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंडरकट टूल, अंडरकट टूल क्या होता है? ये 3 प्रकार का है, स्क्वायर टूल, राउंड टूल और एंगुलर टूल। किसी जॉब में ग्रूव काटना है, जैसे देखिए ग्रूव कटा है, तो जैसी डिज़ाइन है, अगर फ्लैट डिज़ाइन है तो फ्लैट ग्रूव कटेगा, आगे से राउंड है तो राउंड ग्रूव कटा है, और अगर आगे से वी है तो ये वी ग्रूव कटा है। तो किसी जॉब में ग्रूव या खांचा काटने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं अंडरकट टूल। इसकी सहायता से चूड़ी बनाते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जब बना देंगे तो जब चूड़ी काटेंगे तो टूल हमारा वहाँ पर फंसेगा नहीं। जैसे ये मेरा जॉब है, इस पर मुझे चूड़ी काटनी है, यहाँ वाले पार्ट पे हमको चूड़ी काटनी है, अगर इस पार्ट पे हमको चूड़ी काटनी है, तो यदि हम यहाँ पे ग्रूव बना देंगे इस टाइप से तो हमारा जॉब आसानी से टूल वहाँ से बाहर निकल आएगा। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जब चूड़ी काटते हैं तो अंडरकट देना बहुत आवश्यक होता है। इसी के साथ नर्लिंग टूल है आपका। नर्लिंग टूल क्या होता है? किसी गोल जॉब पर जो ग्रिप बनाने के लिए हम खांचे बनाते हैं उसे हम नर्लिंग कहते हैं। उस नर्लिंग को करने के लिए हमको नर्लिंग टूल का प्रयोग करना पड़ता है। यह नर्लिंग टूल क्या होता है? प्रेशर डाल के बनाते हैं, इसमें कटिंग नहीं होती। ये अकेला ऐसा टूल है जो प्रेशर डाल के जॉब को बनाता है। तो नर्लिंग टूल में इस टाइप के रोलर होते हैं, 2-2 का सेट होता है, कोर्स, मीडियम, फाइन। तो ये गोल जॉब पर एक ग्रिप बनाता है सुंदर दिखने के लिए, या उस पर पकड़ बनाने के लिए जो खांचे नुमा संरचना बनाते हैं उसे हम नर्लिंग कहते हैं। ये किसी गोल जॉब पे इस टाइप से आती है, जैसे मान लीजिए गोल जॉब है तो इस पर इस टाइप से नर्लिंग आएगी। नर्लिंग आने से क्या होता है? ये गोल जॉब अच्छा भी दिखेगा आपको, और पकड़ने में भी ये हाथ से स्लिप नहीं होगा। नर्लिंग टूल में ये जो लगे रोलर, ये 3 प्रकार के होते हैं, कोर्स, मीडियम और फाइन। जैसी हमको नर्लिंग चाहिए उस हिसाब से हम इसका प्रयोग करते हैं। ये कोर्स, मीडियम, फाइन तीनों प्रकार से होता है। तो कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। आज के प्रशिक्षण में हमने लेट कटिंग टूल का पूरा परिचय जाना, कौन कौन से उसमें गुण होते हैं, कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस और टफनेस के बारे में जाना। कटिंग टूल का वर्गीकरण पढ़ा हम लोगों ने, कटिंग टूल का मटेरियल का चयन कैसे करते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं, इसके बारे में जाना। कटिंग टूल का वर्गीकरण जाना हमने कि 3 प्रकार से होता है, धातु के अनुसार, बनावट के अनुसार और कार्य के अनुसार। धातु के अनुसार फेरस, नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक के बारे में हमने प्रशिक्षण दिया। बनावट के आधार पे आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बताए, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बताए गए और फॉर्म कटिंग टूल बताए गए। कार्य के अनुसार रफिंग टूल, थ्रेडिंग टूल, पार्टिंग टूल, ग्रूविंग टूल, नर्लिंग टूल, रेडियस टूल, इस तरह से विभिन्न ऑपरेशन के हिसाब से हर ऑपरेशन का टूल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रमुख संदर्भ मैंने निमी की ई-बुक से लिया है जो टर्नर ट्रेड के लिए है। आशा करता हूँ कि आज का प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।